फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल पर नए आएंगे तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हम लोग आज बेसिक साइंस इंजीनियरिंग का टॉपिक एक है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ, उसका पढ़ने वाले हैं। इसके झा के बुक का जो कंप्लीट करने वाले हैं, पहले थ्योरी करेंगे, उसके बाद इसका ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। पहले थ्योरी पढ़े रहेंगे तब ना ऑब्जेक्टिव बनाएंगे, इसलिए पहले थ्योरी और उसके बाद इससे MCQ लगाएंगे। तो है सेफ्टी, बेसिक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ जैसे कि एक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ जो है, बोला है किसी कार्य को सुरक्षा और जागरूक का आवश्यक अव्यवस्था है और कार्य को असुरक्षित तरीके से करने में व्यक्तिगत चोट यहाँ तक कि मृत्यु तक होने की उचित संभावना बनी रहती है। इसीलिए हम लोग को क्या सुरक्षा जरूरी है। जैसे कि कोई किसी व्यक्ति को लाइट झटका लगता है, ठीक है, लाइन मरता है, तो वो वहाँ पे विद्युत उपघटन के उपकरण का उपयोग कर शरीर, वहाँ पे अगर लाइन मारता है तो वहाँ पे वो क्या करता है, उसको उसका जो हृदय है, गति है, कार्य रुकावट में आ जाता है, काम करना बंद कर देता है। रक्त परिसंचरण तंत्र भी क्या करता है, बंद कर देता है। सांस लेने में क्या होता है, दिक्कत होता है और शरीर में छाले पड़ जाते हैं। क्या होता है, शरीर में छाले पड़ जाते हैं। तो ये विद्युत दुर्घटन का कारण होता कैसे है, तो जैसे कि कोई कनेक्शन ढीला रहता है और उपकरण सही इस्तेमाल ना होना, और जो उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कुछ कमी है, त्रुटि है, उपकरण का भू संयोजन ना होना, क्षतिग्रस्त केबल का इस्तेमाल करना, तारों का अति भार करना मतलब ओवरलोड, और वायरिंग गलत तरीके से करना। मानव शरीर का प्रतिरोध जो है, मानव शरीर का प्रतिरोध सूक्ष्म में कितना होता है, तो 10 किलो ओम से लेके 1 मेगा ओम तक होता है। और गीला में कितना होता है, 1000 ओम होता है। गीला में कितना होता है, 1000 ओम होता है। मानव शरीर में 1 मिली एम्पियर से कम धारा आघात नहीं पहुंचाता। 1 मिली एम्पियर से कम धारा रहेगा तो आघात नहीं पहुंचाएगा, लेकिन जैसे ही 1 एम्पियर यानी 10 एम्पियर से अधिक धारा हमारे शरीर में 3 से 4 सेकंड तक प्रभावित हो जाती है तो हमारी मृत्यु होने की भी क्या है, संभावना है। जैसे विद्युत संपर्क से व्यक्ति को छुड़ाना। विद्युत संपर्क से व्यक्ति से कैसे छुड़ाना, तो पहले जो कि विद्युत मशीन उपकरण को क्या करते हैं, स्विच को पहले ऑफ करेंगे। स्विच के ऑफ करने के बाद कुचालक पदार्थ का उपयोग करके विद्युत संपर्क से क्या करेंगे, उसको अलग करेंगे। ना कि हम अपने हाथ से उसको छुड़ाने चल जाएंगे, नहीं, कोई कुचालक पदार्थ लेंगे, उसको तार को उससे और क्या करेंगे, अलग करेंगे। उसके बाद उसको लिटाएंगे और फिर वो उसका क्या करेंगे, हम हाथ और पैर में क्या करेंगे, मालिश करेंगे, जैसे कि उसको घर्षण देंगे, जैसे कि उसका जो हो सांस लेने में वहाँ पे दिक्कत होता है और गतिविधियाँ भी जो होता है, हृदय गतिविधियाँ रुक जाता है, इसीलिए उसको घर्षण करने से ब्लड सर्कुलेशन क्या हो जाता है, चालू हो जाता है। सुरक्षा कितने प्रकार के, तो सुरक्षा 3 प्रकार के होता है। एक सेफ्टी सेल्फ होता है, मशीन होता है और जनरल यानी पर्सनल सुरक्षा होता है। जैसे मशीन की सुरक्षा 3 तरह से होता है। और एक खंड वर्कशॉप में आग को सही तरीके से कैंपिंग करना और सही कटिंग टूल को इस्तेमाल करना, ये होता है। क्या होता है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति को मल्लाता तक, तो उसके लिए हमें क्या करता है, वैद्युत आघात का उपचार, उसको सांस देने की कृत्रिम प्रक्रिया, सांस देने की क्या कृत्रिम प्रक्रिया कितने हैं, तो 4 तरह से हम लोग उसको सांस देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि सिल्वेस्टर विधि जो होता है, ये सिल्वेस्टर विधि से पीड़ित व्यक्ति सीने में छाले पड़ते हैं। सिल्वेस्टर से पीड़ित व्यक्ति को सीने में छाले पड़ते हैं और इसीलिए इसको हम पीठ के बल सुताते हैं। उसके लिए पीठ के बल सुताते हैं और हम वहाँ पे सिर के पास बैठकर क्या करते हैं, ये देते हैं, 10 से 12 मिनट उसको क्या करते हैं, सांस भरने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, तो हेल्गेन नेल्सन विधि कहते हैं। इसे कहता है हेल्गेन नेल्सन विधि भी कहा जाता है, इसे कहता है हेल्गेन नेल्सन विधि भी कहा जाता है। सैपर विधि जो होता है, यह से पीड़ित व्यक्ति पेट के बल सुताया जाता है। किससे, पेट के बल सुताया जाता है, क्योंकि इसका चोट जो होता है पीठ में लगा रहता है। इसका चोट किस में रहता है, पीठ में लगा रहता है। और इसके लिए इसके पैर के पास बैठते हैं, इसके कहाँ बैठते हैं, पैर के पास बैठते हैं और पीठ में क्या करते हैं, उसको हम लोग
घर्षण देते हैं बाएं साइड में। मुंह से मुंह विधि, मुंह से मुंह विधि जो होता है, मुंह से मुंह विधि एकदम सरलतम विधि है। मुंह से मुंह क्या सरलतम विधि है। और 10 से 12 बार इसको क्या करते हैं, भरने की कोशिश करते हैं, जो सांस देने की प्रक्रिया उसके, इसे क्या कहते हैं, तो ये लैबोर्ड विधि भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं, लैबोर्ड विधि भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं, लैबोर्ड विधि भी कहा जाता है। कृत्रिम सांस को भरने के लिए हम किसी उपकरण का प्रयोग करते हैं। कृत्रिम सांस भरने के लिए क्या कहते हैं, यह वह सांस देने की कृत्रिम उपकरण जिससे पीड़ित को मुंह पर मास्क के माध्यम से पीड़ित को क्या करता है, अंदर भेजने में सहायक, यानी जिसकी सांस लेने में नहीं बन रहा तो उसको हम क्या कहते हैं, उपकरण के द्वारा उसको सांस देने की प्रक्रिया की कोशिश करते हैं। जैसे कि सुरक्षा संकेत कितने होते हैं, तो सुरक्षा संकेत जो होते हैं, सुरक्षा संकेत 4 होते हैं। सुरक्षा संकेत कितने होते हैं, तो सुरक्षा संकेत 4 होते हैं। एक होता है निषेध संकेत, अनिवार्य, चेतावनी और सूचना यानी इन्फॉर्मेशन। कितने हैं, 4 होते हैं। निषेध जो होता है, निषेध ये इसका उद्देश्य क्या होता है, तो इसका कार्य करने से मना करना। निषेध मतलब क्या होता है, कार्य, इसका उद्देश्य कार्य करने से मना करना। अनिवार्य है मतलब आदेश यानी सुरक्षा का पालन करना। और चेतावनी मतलब सावधान रहना। चेतावनी क्या है, सावधान रहना। और सूचना यानी सुरक्षा संबंधित सूचना देता है। जो निषेध है वो सर्कल में होता है। निषेध कैसा होता है, ये सर्कल में होता है। बोल देगा अनिवार्य कैसा, तो अनिवार्य भी सर्कल में होता है। और चेतावनी कैसा होता है, त्रिभुज में होता है। चेतावनी कैसा होता है, त्रिभुज में होता है। और सूचना यानी इन्फॉर्मेशन कैसा होता है, आयताकार और वर्गाकार में होता है। और इसकी जो निषेध है उसकी पट्टी कैसी होती है, तो ये निषेध जो होता है ये क्या करता है, कार्य करने से मना करता है। और ये सर्कल की तरह सर्कल होता है, वृत्ताकार होता है। और इसकी सफ़ेद ये जो बॉर्डर है ये लाल होता है। और एक कैसा होता है, क्रॉस होता है। और इसमें ये जो प्रतीक चिन्ह बना रहता है वो काला प्रतीक चिन्ह बना रहता है। कैसा प्रतीक चिन्ह बनाता है, काला प्रतीक चिन्ह बनाता है। और ये अनिवार्य जो है ये भी कैसा, नीला कलर का होता है। ये कैसा होता है, नीला कलर का होता है। और इसमें जो बना रहता है आकृति वो कैसा होता है, तो ये सफ़ेद होता है। कैसा होता है, सफ़ेद होता है। और चेतावनी जो होता है त्रिभुज, इसमें क्या होता है, पीला होता है और बॉर्डर काला होता है। ये क्या होता है, पीला होता है। इसमें जो बॉर्डर होता है काला होता है। इसमें आकृति भी जो रहता है कैसा होता है, काला होता है। इसमें आकृति कैसा होता है, काला होता है। बोलेगा वर्गाकार यानी इन्फॉर्मेशन जो होता है कैसा होता है, हरा और सफ़ेद होता है। और ये कैसा होता है, इसका जो आकृति होता है लाल होता है। जिससे कि आप प्रथम चिकित्सा में जाइएगा डॉक्टर के पास, तो वहाँ पर देखिएगा ऐसा सिंबल लगा रहता है, ऐसे फर्स्ट एड। और PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो होता है वह उपकरण जो खतरे के जोखिम को कम करने के लिए पहने जाते हैं। उसे क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, जो कि खतरा को कम कर सके। शॉर्ट में प्राथमिक बेसिक एसिड, जैसे चिकित्सा के पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है। चिकित्सा से पहले नहीं, डॉक्टर से पहुंचने के पहले जो दवाई दी गई थी उसे क्या प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। प्राथमिक उपचार के प्रयोग प्राथमिक दवाइयाँ जैसे विटामिन, बटनॉल, डिटॉल, दर्दनाशक औषधि, ये सब क्या होता है, तो ये सब दिया जाता है। रुई, पट्टी, डिटर्जेंट, आयोडीन, ये सब क्या होता है, ये सब प्राथमिक उपचार में आता है। प्राथमिक उपचार में ABC का प्रयोग, प्राथमिक उपचार में DRBAC का प्रयोग क्या होता है, D से होता है डेंजर, R से क्या होता है रिस्पॉन्स, A से होता है एयर, B से होता है ब्रेथिंग, और फिर C से होता है सर्कुलेशन। C से क्या होता है, सर्कुलेशन होता है। C से क्या होता है, सर्कुलेशन। ये फुल फॉर्म पूछता रहता है। और अग्नि को जलाने के लिए हमें 3 चीज़ की ज़रूरत होता है। एक तो होता है उष्मा का होता है, फिर ऑक्सीजन का होता है, और फिर क्या चाहिए, ईंधन चाहिए। ऑक्सीजन चाहिए, ईंधन चाहिए और उष्मा चाहिए। क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ईंधन चाहिए और उष्मा चाहिए। दहन करने के लिए 3 चीज़ की ज़रूरत होती है। जैसे कि अगर बोल देगा कि गैस का रंग, आर्गन का गैस का रंग कैसा होता है, तो आर्गन के गैस का रंग कैसा होता है, नीला होता है। ऑक्सीजन कैसा होता है, काला होता है। नाइट्रोजन कैसा होता है, तो नाइट्रोजन का ऊपर रंग काला होता है। हाइड्रोजन का रंग कैसा होता है, हाइड्रोजन का रंग लाल होता है। एसिटिलीन का कैसा होता है, एसिटिलीन का रंग मैरून होता है। एसिटिलीन का रंग कैसा होता है, मैरून होता है। और देखा मेडिसिन बोलेगा, मेडिसिन कि जल गया है तो उसमें कौन सा मेडिसिन देगा, तो बर्नॉल देगा। कैसा देगा, बर्नॉल देगा। और घाव को भरने के लिए क्या देता है, घाव को भरने के लिए बेटाडोन देता है। क्या था, बेटाडोन देता है। और बुखार लगा रहता है तो क्या देता है, पैरासीटामोल देता है। और फिर पैरासीटामोल, कॉमीफ्लेम, ये सब क्या देता है, तो दर्द बॉडी में सब दर्द है तो क्या देता है, कॉमीफ्लेम और पैरासीटामोल देता है। और जैसे मोच वगैरह लग गया है, जैसे रनिंग करते हैं बहुत लोग, तो वहाँ पे ये सब
पैर जो घुटने के पास वहाँ से दर्द देता है ना, मोच आ जाता है, तो वो पे क्या उसमें क्या दिया जाता है, तो डायलोना एसपी, डायलोना इक्वा और फिर बर्नॉल 0 SS, ये सब क्या किया जाता है, उसको खाया जाता है। और ये जो होता है अग्नि, अग्नि भी 5 प्रकार के होते हैं। अग्नि कितना, अग्नि का वर्गीकरण कितने मतलब 5 प्रकार का होता है। अग्नि ए क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई, और एफ और के होता है। क्या होता है, एफ और के होता है। क्लास ए में जो होता है, क्लास ए क्या होता है, ठोस होता है। क्लास ए क्या होता है, ठोस होता है। क्लास बी जो होता है द्रव होता है। और क्लास सी क्या होता है, क्लास सी जो होता है गैस होता है। क्लास ई जो होता है, क्लास डी क्या होता है, तो क्लास डी होता है मेटल। क्लास डी में क्या होता है, मेटल होता है। क्लास डी में क्या होता है, मेटल होता है। और क्लास ई में इलेक्ट्रिक होता है। क्लास ई में क्या होता है, इलेक्ट्रिक होता है। डी और ई दोनों में इलेक्ट्रिक होता है। और एफ और के बोल देगा तो ये रसोई घर के लिए, एफ और के किसके लिए, रसोई घर के लिए। तो क्लास ए में क्या है, ठोस है। और इसमें जो आग बुझाने की प्रक्रिया है, ये ठोस में क्या आएगा, तो जूट आएगा, कपड़ा आएगा, कागज़, लकड़ी, ये सब क्या आ जाता है, तो क्लास ए में आ जाता है। और जैसे शीतल जल यानी ये सब जो लगता है, तो उसको कैसे बुझा सकते हैं आग को, तो शीतल जल यानी जल के माध्यम से। CTC का फुल फॉर्म होता है क्लोरोटेट्रा क्लोराइड होता है। क्या, तो क्लोरोटेट्रा क्लोराइड होता है। और ये इसमें ये एसिड फायर से, सोडा एसिड फायर से भी क्या करता है, मिटाता है। लेकिन CO2 का प्रयोग इसमें नहीं करते। CO2 को प्रयोग भी यहाँ बुझाने में काम नहीं करते हैं। CO2 बोलेगा, CO2 का जो पट्टी का रंग कैसा होता था, काला होता है। CO2 का पट्टी का रंग कैसा होता है, काला होता है। CO2 का पट्टी का रंग कैसा होता है, काला होता है। और बोल देगा कि क्लास बी में क्या है, तो द्रव होता है। द्रव में क्या है, द्रव यानी लिक्विड में क्या आ जाएगा, तो पेट्रोल आ जाएगा, डीजल आ जाएगा, केरोसिन तेल आ जाएगा, मिट्टी का तेल, सब ये सब किस में आ जाएगा, तो क्लास बी में आ जाएगा। बी क्या है, तो बी लिक्विड है। ए क्या है, ए ठोस है। सी क्या है, तो सी गैस है। और बोल देगा डी क्या है, तो डी मेटल हो जाएगा। और ई क्या है, इलेक्ट्रिक है। और एफ और के क्या है, एफ और के रसोई घर से संबंधित है। जैसे दाल में छेवका लगाते, तो दाल में छेवका लगाते कभी कभी देखना अपने अपने वो क्या हो जाता है, जलने लगता है हीट होके, तो वो क्या करता है, तो उसको क्लास एफ और के में है। क्लास बी को बुझाने के लिए फॉर्म टाइप यानी ड्राई पाउडर और CO2, इसमें जल का प्रयोग नहीं करते हैं। इसमें बोलेगा क्लास बी में जल का प्रयोग नहीं करते हैं। क्लास ए में CO2 का प्रयोग नहीं करते। और बोलेगा जल का रंग कैसा होता है, तो जल का रंग जो होता है लाल होता है। हाइड्रोजन का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और ये ड्राई पाउडर कैसा होता है, तो ड्राई पाउडर का रंग नीला होता है। ड्राई पाउडर का रंग कैसा होता है, नीला यानी नीला कलर का होता है, ब्लू। और ये क्लास सी को बुझाने के लिए CO2 और फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो ड्राई पाउडर होता है, इससे बोलेगा सभी प्रकार के आग बुझाने का प्रयोग किसका करते हैं, तो ड्राई पाउडर का। ड्राई पाउडर जो होता है सभी प्रकार की आग बुझाने में सहायक होता है। लेकिन जो क्लास सी है उसमें H2 और CO2 का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि H2 और फॉर्म का प्रयोग नहीं करते। फॉर्म जो होता है, फॉर्म का जो पट्टी होता है कैसे, क्रीम कलर का होता है। फॉर्म का पट्टी कैसा होता है, क्रीम कलर का होता है। और ये जो होता है वो इसमें जो फॉर्म होता है H2 और CO2 का मिश्रण होता है। क्या होता है, H2 और CO2 का मिश्रण होता है, इसीलिए हम इसमें प्रयोग नहीं करते हैं। क्लास डी में जो होता है बिजली होता है। क्लास डी में यानी क्लास डी में क्या होता है, मेटल जो हो गया। मेटल को बुझाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, सूखा पाउडर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सूखा ड्राई पाउडर का प्रयोग करते हैं। क्लास ई जो होता है इलेक्ट्रिक में क्या होता है, ड्राई पाउडर और CO2 होता है। और बोलेगा एफ और के यानी रसोई घर में लगे वाले आग, तो इसका कहता है वेट केमिकल टाइप का होता है। इसका रंग कैसा होता है, इसका रंग पीला कलर का होता है। बोलेगा इसका रंग कैसा होता है, तो पीला कलर का होता है। इसका रंग कैसा होता है, पीला कलर का होता है। अग्निशामक का उपयोग करने का तरीका यानी पास होता है। क्या होता है, पास। अग्निशामक का पास पी से होता है पुल मतलब होता है खींचना। फिर ए से हो गया ए मानी निशान करना। और सी से स्विच यानी दबाना। और फिर स्वीप करना नहीं, इधर दबा के इधर उधर घुमाना। क्या करना है, 8 से 10 फीट पीछे घसक जाते हैं। और उसके बाद स्विंग एम्स बना लो। उसके बाद क्या करते हैं, इधर उधर घुमा के जहाँ पे है उसको हम क्या करते हैं, घुमाते हैं।
CO2 जो होता है, CO2 जो होता है स्वयं जलता है लेकिन जलने में सहायक नहीं होता है, लेकिन O2 जो होता है स्वयं नहीं जलता है लेकिन जलने में क्या होता है, सहायक होता है। जलने में क्या होता है, सहायक होता है। और 5S यानी 5S जो मृद कौशल यानी सॉफ्ट स्किल जो होता है, किसी कारीगर स्वाभाविक ज्ञान में आपातकाल स्थिति में लगभग हो तो उसे क्या कहते हैं, मृत कौशल यानी सॉफ्ट। ये कैसा, जापान ने दिया था, कैसा दिया था, जापान ने क्या दिया था, तो सीरी सीटोन सीसो, क्या दिया था, सीरी सीटोन सीसो सिकोतु और सिकेंसु और सितकेसु था। और इसे कहते हैं एस। 5S जो होता है, पहला होता है शॉर्ट यानी छटनी, फिर क्या होता है सेट इन ऑर्डर, फिर होता है साइन और स्टैंडर्डाइजेशन और स्ट्रेस होता है। क्या करता है, पहले होता है शॉर्ट यानी शॉर्ट, फिर सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइजेशन और स्ट्रेस होता है। ये जो होता है पहले क्या करते हैं, उसको छटनी करते हैं, जो भी आइटम है उसको अलग करते हैं और वर्तमान में उसको दृष्टि से सजाते हैं। फिर यही सभी आइटम को उचित रूप से व्यवस्थित करते हैं ताकि सरलतम रूप से जो लिए हैं वहाँ पे अच्छा से सजे, उसको शाइनिंग देगा। जैसे कि यहाँ पे चावल का डिब्बा है, तो यहाँ पे चावल का डिब्बा रख दिए सब है सारा। यहाँ इसमें इसमें ये पूरा हम एक लाए थे सब, इसमें चावल का डिब्बा था, हल्दी का डिब्बा था, नमक का डिब्बा था, सब इसमें था, ठीक है। लेकिन उसको सब अलग अलग कर दिए, यहाँ पे चावल का डब्बा कर दिए, यहाँ पे चावल का डब्बा, फिर यहाँ पे हो गया हल्दी का डब्बा, यहाँ पे हल्दी का डब्बा। इसको अब फिर जहाँ से लिए उसको वहीं से उठाएंगे, पहले यहाँ पे छाट दिए, उसके बाद क्या कहते हैं सेट इन ऑर्डर, फिर उसको सजा दिए, फिर जहाँ से लिए वहीं रख देंगे तो क्या तो सुंदर लगता है देखने में। वही जो शाइनिंग करता है। फिर उसके बाद होता है मानवीकरण यानी मानवीकरण, और फिर होता है उसके बाद कामयाब रखना। 5E जो सुरक्षा होता है, 5E यानी 5 पहले होता है शिक्षा, प्रोत्साहित और अभिनेत्री प्रवर्तक और एवोल्यूशन यानी मूल्यांकन। कितनी 5E कितने होते हैं, 5 होते हैं। 5E कितने होते हैं, 5 होते हैं।